नमस्कार, आदाब। मैं हूं छोटेलाल भारती। आप देख रहे हैं यूपी न्यूज मीडिया। आज उत्तर प्रदेश में दलित समुदाय और मुसलमानों को किस तरह से पीड़ित किया जा रहा है, ये आए दिन आपको देखने को मिलेगा। मैं उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर के कप्तानगंज थाना अंतर्गत सिसवा सुक्कुल की बात कर रहा हूँ, जहां कुछ मनवादी विचारधारा के लोग और अपने आप को नेता कहने वाले लोग जो हिंदू, मुस्लिम और दलितों को आपस में किस तरह से भिड़ाने का प्रयास कर रहे हैं और किस तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं, इसको मैं वीडियो के माध्यम से आपको दिखा रहा हूं। मामला सिसवा सुक्कुल में लक्ष्मी पूजा के बाद विसर्जन को लेके हुआ। मूर्ति विसर्जन में कुछ लोग अपना जयकारा लगाते हुए दलित समुदाय के बीच में पहुंचते हैं, जहां बाबा साहब की प्रतिमा लगी रहती है, और वहां पे रंग गुलाल दलित बच्चों के ऊपर फेंकते हैं। जो मना करते हैं तो उनको गालियां दी जाती हैं और दौड़ा दौड़ा के मारा जाता है। और मात्र 4 बच्चे और 4 बच्चों से लड़ाई होती है। वो अपने घर में जाते हैं, वहाँ पे मारा जाता है, जो वीडियो पुलिस के पास भी है और वहाँ के आम जनता ने भी बनाया। उसके बाद से पुलिस प्रशासन ने उस जो मार खाए दलित बच्चे को एक को उठा के थाने पे ले गई और मामला शांत कराने का प्रयास किया। और खार खाए ये लोग जो मूर्ति विसर्जन में गए थे, ये रात में आते हैं और बाबा साहब की प्रतिमा पे पता नहीं कौन हमला कर देता है और बाबा साहब की प्रतिमा खंडित हो जाती है। इसको लेकर फेसबुक के माध्यम से लोगों को जानकारी दी जाती है। वहाँ पे अम्बेडकरवादी और अन्य लोग पहुँचते हैं, मौके पे हम लोग भी पहुँचते हैं। वहाँ पे पुलिस प्रशासन से कार्रवाई की मांग की जाती है और पुलिस दोषियों के विरुद्ध जो 9 नामजद हैं 20 अज्ञात के ऊपर मुकदमा पंजीकृत करती है। उसके बाद से प्रतिमा बनती है। अब मुकदमा पंजीकृत होने के बाद कुछ नेता अपना रोटी सेकने के लिए, मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं कि वहां पे सुबह में लोगों को घर घर से बुला के एक मीटिंग करते हैं और मीटिंग के दौरान एक सोशल मीडिया पे वीडियो छोड़ते हैं। और वीडियो छोड़ने के बाद कल दिन बुधवार को हमारे वहाँ विसर्जन था। हम मूर्ति लेके गए विसर्जन करने के लिए। जिस रास्ते से हमेशा विसर्जन होता है उसी रास्ते से हम निकले यहाँ से। हमारे वहाँ दक्षिण साइड में हरिजन बस्ती पड़ती है, वहाँ पे एक अम्बेडकर का मूर्ति है। वहाँ पे जब हमारी मूर्ति लेके पहुँचे हम लोग, वो लोग अचानक से हम लोगों पे हमला कर दिए। क्योंकि हमला इसलिए किए कि कुछ दिन पहले भगवान राम को और हनुमान जी को लोग गाली दिए थे, तो हम उसकी सूचना हमने थाने पे दी थी। उनके ऊपर थोड़ी बहुत कार्रवाई हुई थी। उसके बाद हम समझा मारे थे, नहीं मारे थे लोग, अचानक से एक तरफ जहां मूर्ति विसर्जन में सैकड़ों की संख्या में स्त्री, पुरुष, बच्चे और उस जो प्रतिमा के पास बैठे 4 से 6 लड़के या संख्या होगी, अभी तक तो खुल के 4 लोगों की बात है। तो ये बताइए कि 4 लोग सैकड़ों लोगों पे भारी कैसे पड़े। एक जो नेता है, इनकी बात जो जरा से गौर करिएगा, मैं सुनवा रहा हूँ कि वहाँ से पूर्व प्लानिंग के तहत वो लोगों को मारे, महिलाओं को मारे, पीटे, बाल पकड़ के खींचे और यहाँ तक कि उनके मंगलसूत्र और कान की बालियां तक खींच ली गई। ये नेताजी की बात सुनिए, थोड़ा सा सुन के उसके लक्ष्मी पूजा का आयोजन किया गया था। वहाँ के ग्राम सभा के महिलाओं, नौजवानों के द्वारा शांतिमय तरीके से सब कुछ हुआ। विसर्जन के दिन सारे लोग इकट्ठा होकर मूर्ति के साथ साथ नारे और अपने विसर्जन के तरीके से चल रहे थे। उसी में चोट लगी, महिलाओं के साथ बदतमीजी की गई, बाल पकड़ के घसीटा गया, उनको धक्का दिया गया। उसी में 2 महिलाओं का कान का बाली और मंगलसूत्र छीन लिया गया। तमाम तरीके से ये घटनाएं हुई। हम लोगों ने बहुत वहां बैठकर सबसे बातचीत कर मामले को सलटने का प्रयास किया, लेकिन कल जो हुआ वो एक तरफा कार्रवाई के
उसके बाद से नेताजी ने ये तो कह दिया। अब ये महिला क्या कहती है? ये महिला कहती है कि महिलाओं के साथ बहुत अभद्रता हुआ और अभद्रता होने के बाद एक गर्भवती महिला जिसको पेट में एक मुस्लिम, जिसका नाम मुस्लिम लड़के का ये नाम ले रही है कि वो लात से मारा और वो महिला जो है प्रसव के दौरान। अब इस महिला को देखिए कितना बड़ा राजनीति कर रही है ये, और कैसे लड़ाने का और भिड़ाने का प्रयास कर रही है। और इसके पहले ये कह रही कि हमारा घर है और वहां पे हमारे ऊपर तेजाब फेंकने की बात है। लड़ाई से पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन अगर मुकदमा दर्ज हुआ तुम लड़ते कि हमारे मुकदमा फर्जी हैं चाहे जैसे भी, लेकिन उस मुकदमे के दौरान इस तरह से फर्जिफिकेशन बातें आ रही हैं खुल के सामने, जो हमको लग रहा है कि ये दो समुदाय के बीच, तीन समुदाय के बीच दंगा कराने वाली बात है। वास्तव में मैं धन्यवाद दूंगा प्रशासन को। अगर ये प्रशासन जो है इस बात को जानती नहीं तो निश्चित रूप से कई तमाम लोग इस मुकदमे में फर्जी फंसाए जाएंगे। अभी फिलहाल इस महिला की बात सुनिए, और सुनने के बाद ये देखिए कि महिला कहती है कि कान का नोच लिया गया और मंगलसूत्र नोच लिया गया, बाल पकड़ के घसीटा गया। ये 4 ही बच्चे 100 पे कैसे भारी? उसके बावजूद जब ये महिला का नाम लेती है, जो जिसके पेट में डिलीवरी है वो महिला वहां पहुंची ही नहीं, उसके बावजूद उसको जो है कि ये बताया जाता है कि उसके पेट में एक मुस्लिम व्यक्ति ने मारा, और मारने के बाद जो उसका पेट में से बच्चा मर गया, जिसको ऑपरेशन के दौरान निकाला गया, और निकालने के बाद जो है वो महिला भी मर गई। वो 100 रखा हुआ, 100 इसलिए रखा गया था क्योंकि उसका पति जो है बाहर कमा रहा था अपनी रोजी रोटी के लिए, इसलिए 100 को रखा गया था। आज जब उसका पति वापस आया है तो उसके पति से भी मैं लाठीचार्ज कर दिए सब, मारने पीटने लगे सब, 2-4 औरत को पकड़ के घसीट दिए सब, हम लोग का माला छोड़ दिए, कान का छोड़ दिए सब, महिलाओं के साथ भी गाली गुस्सा दिए सब। हम लोग का साथ जितना हुआ है यही सलाह ढकेले हैं। उसको पेट में चोट लगा है, उसको डॉक्टरी कर लेके गए थे हम लोग, उसका डॉक्टरी हुआ है, उसका बच्चा मर गया, उसका बच्चा मर गया, यही सलाह ढकेले हैं। हम गई है उसका ऑपरेशन करा के हम लोग बच्चा दोनों मर गए। अभी उनकी बॉडी गांव पर ही रखी गई है, अभी उनका भी संस्कार हुआ नहीं है। सिर्फ हमको ये देखना है कि यहाँ से हमको इंसाफ मिलता है कि नहीं मिलता है, उसके बाद हम आगे की कार्रवाई करेंगे। विशाल बाबू, आप भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, सही हमके क्यों गलत नहीं ठहरा पा, बस नहीं मुझसे कहबो कनी सुन रख ले पैसा 1000 रुपया लगे से रख ले बनी कनी तो सब्जी फब्जी फेंक के बात हुई तो जो कनी। क्या नाम बाबू आपका? मेरा नाम अभय कुमार सिंह है, घर मेरा सिसवा स्कूल है, बाप का नाम सुरेश सिंह है, ये जो एक्सपायर हुई है इनका नाम चंदा सिंह है। अच्छा, क्या मामला हुआ था, क्या आपके साथ आज गाँव वाले? आज मेरे साथ गांव वाले ये किए हैं, मैं जाति का शहीदवार हूँ, मेरे घर पे कम से कम 100-150 घर के शहीदवार लोग आए थे। वो लोग हमसे बोले कि तुम अपनी बीवी का पोस्टमार्टम कराओगे तो तुम लोगों का हम लोग सहयोग करेंगे। अगर किस लिए पोस्टमार्टम कराएंगे? पोस्टमार्टम करा के वो गांव में कोई विवाद हुआ होगा, उसमें रिपोर्ट लगाना होगा। हम ये भी नहीं जानते हैं क्या विवाद हुआ था क्या नहीं हुआ था। क्योंकि अच्छा, आप घर पे थे कि कहीं बाहर? घर पे हम नहीं थे, हम बाहर थे। हमको उस विवाद से कुछ मतलब नहीं है, ना हम थे ना उसकी हमको जानकारी है क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। फिर उस बारे में हम कैसे डिसीजन ले लें कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, जिस बारे में हम जानते ही नहीं। हमने उन लोगों से कहा कि हम पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे, इस वजह से बिरादरी का कोई भी व्यक्ति हमारे साथ ना खड़ा हुआ है ना हमारा कोई सहयोग किया है। दरवाजे पे हम लाश रखे थे, वहाँ से लाश हटवा दिया है लोग अपने दरवाजे पर से। तो बांस का बनाया जाता है लाश लाने के लिए, वो भी कोई अपने द्वार पे नहीं करने दिया। सब हम अपने घर में करके घर में नहवा के लाश फिर हम बाहर निकाले हैं। हमको मतलब गांव का लोग कुछ भी काम अपने दरवाजे पे नहीं करने दिया लोग, क्योंकि मैं पोस्टमार्टम नहीं करवाया इसके लिए। अच्छा, ये बताइए कि ये जो महिला मरी है क्या उस विवाद में थी क्या? नहीं, उस विवाद से मेरी बीवी का कोई लेना देना नहीं है। उस विवाद से हमारा घर भी दूर है, उस विवाद से हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है। ऐसी झूठ मूठ में फांसा जा रहा है उस विवाद में। उस विवाद से हमारा कोई लेना देना नहीं है। विवाद 1-3 महीना पहले जरूर हुआ था, पूरा गांव जानता है
लेकिन उस विवाद को गांव में कहने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। क्या विवाद हुआ था? विवाद ये हुआ था नारी के मामले को लेके। मेरे एक चचेरे भाई का लड़का है जो मेरी बीवी का भसुर और मेरा भैया लगेगा। उसने मेरी बीवी का, क्या नाम उसका, क्या नाम? अंगद सिंह नाम है, वो मिस्त्री है जोड़ाई का। उसके घर से विवाद जब हुआ था तो वो उसके घर पे थोड़ा 2-3 व्यक्ति ज्यादा हैं, मेरे घर पे गार्जियन कम है। वो लोग मेरी बीवी का बाल पकड़ के खींचा लोग। उसके बाद मैं बीच बचाव करने गया तो उधर से ईंट पत्थर चलाया लोग। मेरे को ना लग के मेरी बीवी को लगा। उसके बाद जब मेरी बीवी को चोट लगा तो मैं एम्बुलेंस भी बुलाया, 100 नंबर फ़ोन भी किया, दरवाजे पे सिपाही भी आई, सब कुछ हुआ। उसके बाद हम थाने पे भी आए, रात को मुलैया कराए, मुलैया करा के अपना प्रक्रिया जब आज को लेके सर हमने थाने पे भी कार्रवाई किया था, लेकिन वहाँ से भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। सुनवाई क्या हुआ था? सुनवाई यही हुआ था कि मतलब दोनों लोगों को ले जाके दरोगा साहब के सामने बिठा के डराया गया कि अगर तुम केस अपना वापस नहीं लोगे तो तुम भी जेल जाओगे। जो गलती किया है वो भी जेल जाएगा, जो पिटाया है वो भी जेल जाएगा। हमारे यूपी का यही सिद्धांत है कि जो कौन बोला था ये? भाई मेरे सामने आ रहा है, कोई भी नहीं बोल रहा है। मैं खुद इस चीज को देख रहा हूँ अपने यूपी उत्तर प्रदेश में, मैं खुद देख रहा हूँ। जो गरीब है वही पिटता है, जो अमीर है वो खाली मारता है। यहाँ का यही नियम है सर। उसके बाद प्रधान और जो भी थे गाँव के लोग आए, हमको समझाया बुझाया गया। हमारे पापा उस टाइम थोड़े डिस्टर्ब चल रहे थे, तबीयत उनका खराब रहता था हमेशा। उसके बाद हमको कहने लगा लोग कि अभी तुम पर्दार को फंसा दोगे, ऐसा कर दोगे, वैसा कर दोगे, कल तुम्हारा बाप मर गया तो उसको कांधा कौन देगा, लाश कौन छुएगा। इस बात से हम भी डर गए। हम इस बात को डर के हमने भी सुलह कर दी। उसके कम से कम 20-25 दिन बाद हमारे पिताजी एक्सपायर हो गए। जिस व्यक्ति से हमने सुलह किया था ना उसने मेरे बाप को छुआ, ना उसने लाश को हाथ लगाया, ना वो हमारे घर में दूध लगाने आया। पर्दारी का मतलब कोई भी मतलब वो नहीं निभाया। फिर हम क्यों सुलह कर लिए? हम तो पागल ही थे कि मतलब लोगों के समझाने पे। जिसके लिए आप सुलह किए वो चीज हुआ ना? वो कुछ भी नहीं हुआ। जिसके वजह से हमने सुलह किया था कि मतलब ये हमारे पर्दार हर चीज में सहयोग करेंगे, लेकिन उन्होंने 25 दिन में ही दिखा दिया कि मतलब हम तुम्हारे किसी काम में नहीं आएंगे। हमारे पिताजी जब एक्सपायर हुए थे वो लोग हमारा कोई काम नहीं किए, ना कोई सहयोग दिए। और अब नया विवाद चालू कर रहा है लोग, जिस विवाद के बारे में हम नहीं जानते हैं। हम हाथ जोड़ के यही विनती करेंगे, जो हमारा 3 महीना पहले अंगद सिंह से मैटर हुआ था, उस मैटर का सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। बस हम यही विनती करेंगे। जोड़ के विनती है। हम एक चीज़ और कहना चाहेंगे, ना हमारे पीछे ना हमारे पिताजी हैं, ना हमारे घर में कोई गार्जियन है। हम अपने घर के अकेले रहने वाले सदस्य हैं, 2 पैसा कमाते हैं, अपने परिवार को खिलाते हैं। बस विनती यही है कि मतलब हमको डर है कि हम जिस गाँव वालों का बात नहीं माने हैं, कल को वो लोग मेरे को कोई नुकसान पहुँचा सकते हैं। इस चीज़ का डर है हमें। अगर हमको कोई भी नुकसान होता है तो हम यही कहेंगे कि हमारे गांव वालों का ही हाथ है, जिसका हम बात आज नहीं मानते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंगद सिंह। क्या मामला हो सके ना, मुझे मालूम है कि ये लोग प्रेजेंट टाइम में इस मुद्दे को लेकर के लोग मेरे दामाद को, मेरे समझे को मारने का। अच्छा, जो औरत मरी है क्या आपकी? ये हमारी और लड़की मरी है। लड़की है जी। अच्छा, इसको चोट कब लगा था? चोट 3 महीने पहले लगा था। 3 महीने पहले लगा था। तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी? अब कार्रवाई हुई थी ना, उस टाइम में घर पर नहीं। अच्छा, अभी जैसे कह रहे थे लोग कि पोस्टमार्टम कराना और कल के जो विवाद हम गांव में इसी मुद्दे को लेकर काम के लिए इधर आदमी खोज रहे थे, तब तक ये लोग घर आकर के लाश को कौन रोका था? गाँव वाले, पूरे गाँव वाले। क्या बोल रहे थे? बोले कि अगर हम लोग का साथ नहीं दोगे तो हमारे दरवाजे पर वगैरह कुछ नहीं रहेगा। इस मुद्दे को लेकर के ये लोग सारा हमारे भाई लोग, हमारे समाज लोग, हमारे समझे लोग बात उठा करके अपने अंदर सारे बरामदे में जो सारा कार्यक्रम करके